आप लोग बार-बार पूछ रहे हो कि यूपी एएसआई की कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे चली गई? तो मैं आपको बता दूँ यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सेम वही गलती की है जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने की थी। जैसे कि एनटीपीसी में आपको पता होगा कि यूनिक कैंडिडेट नहीं लिए गए थे। यानी कि अगर यूनिक कैंडिडेट 7 लाख लिए जाते तो कट ऑफ कम जाती। उसने कितने लिए थे? लगभग 3,82,000 कैंडिडेट लिए थे। जैसे ही उसने यूनिक कैंडिडेट लिए 7 लाख के करीब, वैसे ही कट ऑफ जो है वो कम चली गई। जब उसने रिवाइज़ रिज़ल्ट दिया था तो कट ऑफ जो थी पहले ज़्यादा गई थी और फिर कम कर चली गई। तो यही कारण है कि यूपीएसआई की कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई है। सबसे बड़ी इसने भूल जो की है यूनिक कैंडिडेट इसने नहीं लिए हैं ये। तो पहली गलती तो इसने वो की भर्ती बोर्ड ने और दूसरी गलती ये जो कर रहा है ना, ठीक है, ये बहुत ही कम कैंडिडेट्स को बुला रहा है डीवीपीएसटी और टाइपिंग के लिए। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ अगर आप थोड़ा-सा पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखोगे, जो पिछली यूपीएसआई और एएसआई का रिजल्ट अगर आप लोग उठाकर देखोगे, तो वहाँ पर जिन लोगों ने सेक्शनल कट ऑफ पार कर ली थी और ओवरऑल कट ऑफ पार कर ली थी, उन सभी बच्चों को डीवी के लिए भी और टाइपिंग में बुलाया गया था। बताइए भाई, ठीक है? उन सभी को डीवी के लिए बुलाया गया था और टाइपिंग के लिए भी बुलाया गया था और उस समय तब भी वैकेंसी खाली चली गई थी। यानी कि जिसने सेक्शनल कट ऑफ पास कर ली थी और ओवरऑल कट ऑफ पास कर ली थी, उन सभी बच्चों को जो है वो वहाँ पर आकर बुलाया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके सामने जो नोटिस खुला हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये किसी शिवम नाम के लड़के ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा एक नोटिस है। यहाँ पर कई सारे लड़कों ने ये अपील की है, ये गुजारिश की है भर्ती बोर्ड वालों से। क्या यहाँ पर विषय आप लोग देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एवं पुलिस उप निरीक्षक लिपिक सीधी भर्ती 2020 के परिणाम को अलग अलग जारी किए जाने और 2.5 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के संबंध में ये एक प्रार्थना पत्र है। यानी कि कहा जा रहा है कि 2.5 गुना से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात लिखी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ महोदय हम अपनी बात निम्नवत कारण से स्पष्ट करना चाहते हैं कि अधिकतर बच्चों को आशुलिपिक का ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। कहाँ मिलते हैं भाई आशुलिपिक वाले या कहाँ मिलते हैं ओ लेवल वाले, ठीक है, जिनको कंप्यूटर की बहुत नॉलेज हो। तो अधिकतर बच्चों को आशुलिपिक का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी वह पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के आवेदन कर देते हैं, जिससे अंतिम परिणाम में वे स्वयं ही बाहर हो जाते हैं और पद रिक्त चले जाते हैं, पद खाली चले जाते हैं। जैसा कि पिछली बार की भर्ती में भी हुआ है, तो पिछली बार का मैंने आपको दे दिया गया है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है पिछली बार में क्या हुआ था। और मैं आपको बताऊं कई सारे बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिन्होंने ओ लेवल का सर्टिफिकेट, ठीक है, वो फेक बनवाया हुआ है। अब वो जब ऑटोमेटिकली तरीके से डीवी पीएसटी में जाएँगे तो वो डीवी में उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए कहा जा रहा है कि 2.5 गुना से ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएँ, ताकि अगर वहाँ पर रिजेक्ट की भी कर दिया जाए तो बच्चों की कमी ना रहे, ठीक है? उसके बाद लिखा हुआ है कि सहायक उप निरीक्षक लेखा के अभ्यर्थियों ने भी पुलिस उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए आवेदन किया है, जिससे उनका नाम दोनों लिस्टों में सम्मिलित है। जिससे एक अभ्यर्थी 2.5 गुने में 2-2 बार गिना जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, एक बच्चा 2-2 बार गिना जा रहा है भाई। एक बच्चा एक ही बार गिना जाना चाहिए तो कट ऑफ कम जाती है और कभी भी एक बच्चा 2 बार या 3 बार में आ जाता है, गिन लिया जाता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है जो नियोजित नहीं है, इससे योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और पदों के खाली रह जाने की संभावना बढ़ जाएगी। पदों के खाली रह जाने की संभावना बढ़ेगी नहीं, बल्कि संभावना नहीं, बल्कि ये पूरी श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि खाली पद चले जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि बहुत से अभ्यर्थियों के पास ना तो आशुलिपिक का ज्ञान है और ना ही वो ओ लेवल की योग्यता रखते हैं। मैं आपको बता दूं मैं भी ओ लेवल पास हूं, ठीक है, लेकिन मैंने जो है मैं किसी वजह से फॉर्म नहीं फिल कर पाया था। तो बात करें, देखिए ओ लेवल के बच्चे बहुत ही कम मिलते हैं, आशुलिपिक के बच्चे बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर उन्होंने ओ लेवल के समकक्ष फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हैं जो अभिलेखों की समीक्षा में। उसके बाद लिखा हुआ है कि अवगत कराना है कि अन्य आयोगों में भी जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, राजस्थान सेवा आयोग, हाई कोर्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आदि जहां जहां भी आशुलिपिक का ज्ञान मांगा जाता है, कम से कम 10 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है। देखिए भाई, वहां पर 10 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाने के बाद भी भर्ती जो है वो पूरी नहीं होती है, जितने लोग चाहिए होते हैं उतने लोग नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर तो भाई 2.5 गुना में क्या होगा, भर्ती खाली चली जाएगी आधी से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि महोदय आपसे निवेदन है कि उपरोक्त कारणों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सहायक उप निरीक्षक लेखा की तरह ही उप निरीक्षक गोपनीय एवं सहायक उप निरीक्षक लिपिक के परिणाम को अलग अलग जारी करने की कृपा करें।
एवं विज्ञप्ति में प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित मानक 40% लाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को आगे चरणों में भाग लेने का मौका दिया जाए। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि जो भी ओवरऑल कट ऑफ पास कर रहे हैं ना, उन सभी को भैया टाइपिंग वगैरह के लिए बुलाया जाना चाहिए, डीवी कह रहे हैं बुलाया जाना चाहिए, जिससे प्रार्थियों बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। आपकी महान कृपा होगी। तो बात करें यहाँ पर, ये किसी शुभम कुमार तिवारी ये प्रार्थी हैं, ठीक है? इनके द्वारा भर्ती बोर्ड को एक ज्ञापन भेजा गया है, जो बहुत ही इस पर बहुत ही मतलब भर्ती बोर्ड को काम करने की ज़रूरत है भाई, ठीक है? चलिए, तो ये एक छोटी-सी न्यूज़ थी जो मैंने सोचा आप सभी को दे दूँ, ठीक है? और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि कट ऑफ हाई चली गई है, तो क्यों हाई चली गई है, ठीक? अगर भर्ती बोर्ड यूनिक कैंडिडेट ले लेना, तो ये कट ऑफ फिर से नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी भाई, ठीक है? तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।